अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे और इससे पहले की वीडियो में हमने जो है वो मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था और साथ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको भी स्टडी किया था। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। आते हैं हम अपनी ओरिजिनल वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको बिला ताख़ीर मिलती रहें। सबसे पहले जो काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स में आती है हमारे पास, ये तमाम मैंने लिस्ट बनाई हुई है इसकी। तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो है रो मैट्रिक्स। यानी कि कौन सा मैट्रिक्स होता है? आ रो मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो बट एनी नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। इसकी तारीफ आप इस तरह भी कर सकते हैं, आ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब रो क्या होती है ये हमने पिछले वीडियो में जो है वो उसमें भी डिस्कस किया था। बेसिकली हॉरिजेंटल अरेंजमेंट जो एंट्रीज की होती है उसे हम रो कहते हैं। ये देखें, ये -1/2 से लेकर 3 तक ये जो हुई भी है ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है। मतलब राइट टू लेफ्ट आपकी ये जो है वो अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर स्क्रीन। अगर आप अपने आप को कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट टू राइट आपकी जो है वो अरेंजमेंट है। इसलिए रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। और कॉलम मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक कॉलम होता है। यानी आ कॉलम मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम बट एनी नंबर ऑफ रोज। यानी कॉलम इसमें एक ही होता है, रोज़ जो है वो जितनी मर्जी हो जाए। अब कॉलम क्या होता है ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। बेसिकली जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है एंट्रीज की उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम। यानी टॉप टू बॉटम जो अरेंजमेंट होती है। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ आएँ तो इसमें क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। यानी अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखिए, इसमें जितनी रोज हैं उतने ही क्या है इसमें कॉलम है। 3 ही इसमें रोज हैं और 3 ही इसमें जो है वो कॉलम है। अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ आएँ तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी नंबर ऑफ रोज जो हैं अगर वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। फिर चाहे उसमें रोज जो है ज़्यादा हों आपके पास, फिर चाहे उसमें कॉलम ज़्यादा हों आपके पास। ये देखें जो मिसाल दी गई है इसमें जो आपके पास 4 रोज़ हैं और कॉलम आपके पास 3 हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल पोजीशन पे जो एंट्रीज होती हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं। एटलीस्ट 1 एंट्री एट डायगोनल पोजीशन। यानी डायगोनल पोजीशन कौन सी होती है? ये 3, -5 और 2, ये जो पोजीशंस हैं आपकी ये डायगोनल पोजीशन है। यानी कि आप कह सकते हैं A11 वाली, A22 वाली, A33 वाली और A44 वाली जो होगी आपके पास। इसी तरह सॉन अगर आप चलते जाएँ ये डायगोनल एंट्रीज होंगी। इन डायगोनल एंट्रीज पे अगर एक एंट्री भी आपकी ऐसी है जो सिफर नहीं है और बाकी पूरा मैट्रिक्स जो है वो सिफर है तो आपका वो मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यानी कि अगर आपके ये 3 जो है ये भी सिफर होता और ये -5 भी सिफर होता तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होना था। हमारे पास शर्त ये होती है कि कम से कम एक डायगोनल एंट्रीज जो है वो सिफर ना हो, बेशक पूरा मैट्रिक्स जो है वो सिफर हो जाए। तो ये डायगोनल एंट्रीज होती है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स इन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू सम नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। यानी कि अब सिंपली अगर आप देखें तो वो एंट्रीज जो मैंने आपको कहा था कि डायगोनल पोजीशन पे हों वो नॉन ज़ीरो हों तो इसमें क्या होगा? इसमें तमाम की तमाम डायगोनल पोजीशन की जो एंट्रीज होंगी वो इक्वल होनी चाहिए। वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 6 हो सकता है। अब ये देखिए इन्होंने मिसाल भी दी हुई है कि 3, 3 और 3, यानी ये डायगोनल पोजीशन पर जो एंट्रीज हैं ये तीनों सेम हैं। इसी तरह यहाँ भी डायगोनल पोजीशन पर जो एंट्रीज हैं ये भी दोनों सेम है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। यानी एक स्केलर मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त पूरी करके एक और शर्त पूरी करेगा और वो शर्त ये होगी कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम यूनिट मैट्रिक्स पे आएँ तो वही डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा उसमें क्या होगा? डायगोनल एंट्रीज अगर 1 होंगी तो वो जो आपके पास हो जाएगा वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी आप इसकी मिसाल यूँ कर सकते हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज एट डायगोनल पोजीशन आर 1। यानी कि तमाम एंट्रीज जो डायगोनल पोजीशन पे होंगी वो अगर 1 होंगी तो वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें, ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट और एंट्रीज आर ज़ीरो।
यानी उसके एलिमेंट्स या एंट्रीज जिनसे मिलकर वो मैट्रिक्स बना है वो तमाम के तमाम अगर सिफर होंगे, ज़ीरो होंगे, तो वो आपका जो होगा वो ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, या फिर नल मैट्रिक्स भी हम उसे कह सकते हैं। अच्छा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर ज़ीरो। यानी डायगोनल पोजीशन मैंने आपको पीछे उसमें बताई, A11, A22, A33 और A44 इसी तरीके से। तो इससे नीचे वाले जो तमाम एंट्रीज हों अगर वो सिफर हों तो ऊपर आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। ये देखिए, ये ट्राइंगल बन गई आपके पास, तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल। यानी कि इसमें जो ट्राइंगल होगी वो नीचे की तरफ बनेगी आपकी। ये देखिए, डायगोनल पोजीशन से ऊपर वाली एंट्रीज जो हैं वो सिफर होनी चाहिए, और नीचे वाली एंट्रीज जो भी हों तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये नीचे बन रही है ट्राइंगल, इससे ये लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। अब नेगेटिव मैट्रिक्स की तरफ अगर हम आएँ, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल इट्स एंट्री विद -1। यानी कि कोई आपके पास मैट्रिक्स है, अगर आप उसकी तमाम एंट्रीज को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आपके पास नया मैट्रिक्स बनेगा वो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। या इस तरह भी कह सकते हैं आप, अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो नेगेटिव साइन के साथ हैं, नेगेटिव हैं, तो वो क्या होगा? नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। यानी कि तमाम की तमाम एंट्रीज जो होंगी वो नॉन पॉजिटिव होंगी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। यानी कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसके आप क्या करते हैं, रोज को अगर कॉलम में तब्दील कर देते हैं और कॉलम की एंट्रीज को रो में तब्दील कर देते हैं आप, तो नया मैट्रिक्स जो आपके पास बनेगा वो उसका ट्रांसपोज होगा। ये मिसाल में भी आप देख सकते हैं, पहली रो हमारे पास है 1 2 3 4, लेकिन ये कन्वर्ट हो के किस में आ गई? कॉलम में आ गई। 1 2 3 4 पहला कॉलम बन गया। इसी तरीके से और अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ आएँ, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यानी कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ और वो बिल्कुल वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है, उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई चेंजिंग ही नहीं होती, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये देखें, यहाँ जो मैट्रिक्स की मिसाल ली गई है, पहली रो है हमारे पास 1 2 3 और दूसरी रो भी 1 2 3 ही है। इसी तरह अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक में आएँ तो ये भी कंसेप्ट बहुत आसान है। इसमें मैट्रिक्स तो हमें बिल्कुल वही हासिल होता है, लेकिन क्या होता है, इसके एंट्रीज के जो साइन होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं। यानी अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज। यानी कि आपके पास जो है ए मैट्रिक्स में जो आपके पास एंट्री है वो ए के ट्रांसपोज लेने के बाद क्या हो जाएगी? नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि अगर आपने ए को ए ट्रांसपोज के इक्वल बनाना है तो आपको आंसर वाला जो मैट्रिक्स होगा उसमें से -1 जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा। इसी तरह इक्वल मैट्रिक्स जो होता है, ये आखिरी है गालिबन हमारा, इसमें होता है 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड क्रॉसपोंड एंट्रीज आर सेम। क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर सेम, यानी कि सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम होगा। पहला मैट्रिक्स जो आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है, तो दूसरा मैट्रिक्स जो है वो भी आपके पास 3/3 का होना चाहिए। यानी कि उनके रोज की तादाद और उनके कॉलम की तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए। और इसके अलावा क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज क्या होती हैं कि इसकी अगर 1 पोजीशन A11 वाली पोजीशन पे जो एंट्री है, दूसरे वाले मैट्रिक्स की A11 वाली पोजीशन पे वही एंट्री होनी चाहिए। ये देखें, इसकी पहली रो की पहली एंट्री 1 है, तो इसकी भी पहली रो की पहली एंट्री 1 है। इसकी पहली रो की तीसरी एंट्री जो है वो 3 है, तो इसकी भी पहली रो की तीसरी एंट्री जो है वो 3 है। यानी कि सेम पोजीशन वाले जो एंट्रीज हों वो सेम हो, तो दो मैट्रिक्स आपके पास क्या होंगे? इक्वल मैट्रिक्स होंगे। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको बिला ताख़ीर मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।